हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अशोक है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं 40 साल का हूँ। मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। मेरा एक खुद का प्राइवेट कोचिंग सेंटर है जहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। मैं 5वीं से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन मेरे पास एक औरत आई। वो साथ में अपने बेटे को भी लेकर आई। वो औरत दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मैं उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने मुझसे शिकायत की कि उनका बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो चाहती थी कि मैं उनके बेटे को पढ़ाऊं। लेकिन मैंने कहा, मैडम जी, मेरे कोचिंग सेंटर में सीट खाली नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। वो मुझे मनाने लगी, सर आप पढ़ा दो, कम से कम इस बार ये पास तो हो जाएगा। मैंने हाँ कर दी। मैंने उनसे उनका शुभ नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम नेहा बताया। मैंने कहा, नेहा जी, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपके घर में जाकर शाम को आपकी आंखों के सामने ही पढ़ा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल शाम को 6 बजे से पढ़ाऊंगा। नेहा ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद वो घर का एड्रेस देने लगी। वो इतनी खूबसूरत है कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दूसरे दिन मैं उसके बताए पते पर उसके घर गया। नेहा के बेटे को पढ़ाने लगा। इसी तरह से रोज ही उनके घर आना जाना लगा रहता था और नेहा के साथ मेरी बातें भी होने लगी। नेहा धीरे धीरे मेरी तरफ आकर्षित होने लगी। लगभग 2 महीना गुजर गया, लेकिन हमारी कहानी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। एक दिन नेहा का जन्मदिन था। हमने खूब मस्ती की और उसके बाद से हम और भी खुलकर बात करने लगे। मैंने उनके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनकी डिवोर्स हो गई है। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसने भी मेरे बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो जाने के बाद से आज तक शादी नहीं की। मैंने कहा, क्या करें नेहा जी, जब एक बार दिल टूट जाता है तो उसे जुड़ने में सालों लग जाते हैं। लेकिन पता नहीं उनके घर आते जाते कब हम दोनों में प्यार हो गया। रोज की तरह एक दिन मैं पढ़ाने गया। तब नेहा ने बताया कि कल उनके एक्स हस्बैंड उनके बेटे को लेने आएंगे। कुछ दिन तक उनका बेटा उनके पास रहेगा तो कुछ दिनों तक ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन खत्म होने के बाद मैंने अपने दिल की बात नेहा को बता दी। नेहा ने मेरी तरफ बड़ी प्यार से देखा। नेहा ने कहा, प्यार तो मुझे भी हो गया था जब मैंने पहली बार आपको देखा था। नेहा की बात सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा, तो अभी तक तुमने बताया क्यों नहीं? नेहा ने कहा, बहुत डर लग रहा था। अगले दिन नेहा के घर जाने से पहले मैं फार्मेसी में गया और अपना सामान लेकर नेहा के घर चला गया। नेहा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, मेरा बेटा तो अपने पापा के पास गया है। मैंने कहा, नेहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और मैं नेहा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। मैं भी उसकी बगल में ही बैठ गया और जब मैंने निकाला तो उसने कहा, अशोक, ये तो बहुत बड़ा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं नेहा, डरो मत। इतना कहते ही मैंने अंदर डाला तो उसने कहा, बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज बाहर निकालो। उसके बाद मैंने बाहर निकाल दिया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, तुम्हारे बेटे ने जाने से पहले मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुमने इंजेक्शन देना कहाँ से सीखा? मैंने कहा, मेरी माँ एक नर्स थी, मैंने उनसे ही ये सब सीखा। उसके बाद नेहा मेरी गोद में सो गई। थोड़ी देर बाद नेहा की बुखार उतर गया। नेहा ने मेरे गले मिलकर मेरा शुक्रिया कहा और वो बड़ी प्यार से मुझे देखने लगी। मैं भी उसके होठों को देख रहा था। नेहा ने कहा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, काश मैं तुम्हें हमेशा देख पाता। इतना कहते ही मैंने नेहा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसने खुशी खुशी अपना हाथ मेरे हाथों में दे दिया। उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, मुझे अपना बना लो। उसके बाद मैं नेहा को अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार करने लगा। नेहा मेरी बाहों में पड़ी थी।
मैं उसके बालों को सहलाकर उसका चेहरा देख रहा था और हम दोनों के होठ आपस में मिल गए। उसकी आंखें हल्की भूरी थी लेकिन बहुत ही नशीली लगती थी। हम प्यार में आगे बढ़ गए। उसकी गर्म सांसों को मैं महसूस कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी मीठी आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी। वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश थी। मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद हमने निर्णय लिया कि हम शादी कर लेंगे। मुझे नेहा बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों, 40 वालों का प्यार गमले के पौधे जैसा होता है, जो हरा भी रहता है और हद में भी रहता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।